संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली सभी आरोपी 7 दिन की रिमांड में भेजे गए। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। आतंक फैलाने के मकसद से रची गई साजिश। सभी आरोपी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। दिल्ली पुलिस ने दी दलील। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से पैम्फलेट भी मिले जिसे वो पीएम मोदी को दिखाना चाहते थे, लेकिन वो सदन में नहीं दिखे। कोर्ट में स्पेशल सेल ने बताया, आरोपियों के पास से मिले पैम्फलेट में लिखा है प्रधानमंत्री मिसिंग है। आरोपियों ने 2 जोड़ी जूते लखनऊ से खरीदे। पुलिस ने कहा जो कैनिस्टर इनसे मिले वो मुंबई से खरीदे गए थे। पुलिस ने बताया सभी आरोपी भगत सिंह युवा फैन क्लब से जुड़े थे, जिसके बाद में डिलीट कर दिया गया। आरोपी अपने जूते में कैन छिपाकर ले गए थे। उन्होंने कलर बम मुंबई से खरीदा। सभी आरोपियों पर कई धाराओं में मामला दर्ज। यूएपीए 16 और 18 के तहत भी केस दर्ज। एक आरोपी ललित झा की तलाश तेज। आरोपी ललित झा की एक नई तस्वीर आई सामने। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल छानबीन में जुटी। फरार आरोपी ललित झा का व्हाट्सएप चैट सामने आया। अपने एनजीओ पार्टनर को भेजा था प्रोटेस्ट का वीडियो, मीडिया कवरेज के लिए कहा था। नीमराना के गंडाला गांव में मिली ललित झा की लास्ट लोकेशन। स्पेशल सेल के पहुंचने से पहले ललित झा फरार। आरोपी ललित झा के एनजीओ का खुलासा। साम्यवादी सुभाष सेना के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट। एनजीओ का महासचिव था ललित। कोलकाता में एनजीओ का ऑफिस। नीलाक्ष आइच नाम का शख्स है फाउंडर। ललित झा ने नीलाक्ष को ही भेजा था वीडियो। नीलाक्ष ने कहा, मैंने अपनी संस्था को लेकर ललित से की थी बात। बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए चलाता हूं एनजीओ। आरोपी नीलम की मां का बयान। बेरोजगारी को लेकर परेशान थी लड़की। किसी पार्टी से नहीं जुड़ी थी नीलम। आरोपी सागर शर्मा के मामा बोले, सागर शर्मा का इस्तेमाल किया गया। मामले की निष्पक्ष जांच हो। मैसूर के रहने वाले मनोरंजन गौड़ा के कमरे से क्रांतिकारी और वामपंथी विचारधारा से जुड़ी कई किताबें मिली। लोकसभा राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की जमकर नारेबाजी। गृहमंत्री के खिलाफ लगाए नारे। संसद सुरक्षा चूक को लेकर हंगामा। सिक्योरिटी को लेकर सांसदों से होगी चर्चा। लोकसभा स्पीकर बोले, संसद के अंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सचिवालय की है। संसद में अपमानजनक व्यवहार के चलते विपक्ष के 14 सांसद सस्पेंड। केवल लोकसभा से 13 सांसद निलंबित। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी राज्यसभा से सस्पेंड। अपमानजनक व्यवहार पर एक सदन का एक्शन। डेरेक ओब्रायन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित। उनके आचरण की जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा गया। राज्यसभा से सस्पेंड किए जाने के बाद डेरेक ओब्रायन ने संसद परिसर में मौन विरोध प्रदर्शन किया। 14 सांसदों के निलंबन पर जेडीयू अध्यक्ष ने कहा, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष में भय पैदा करना चाहती है। संसद में जो हुआ वो खुफिया एजेंसियों की विफलता। कार्ति चिदम्बरम ने सरकार के साथ सुरक्षा एजेंसियों पर फोड़ा ठीकरा। सुरक्षा चूक पर बोले झारखंड के सीएम, देश की संसद में इस तरह की घटनाएं होना गंभीर चिंता का विषय। संसद सुरक्षा मामले पर बोले अधीर रंजन चौधरी, इतनी बड़ी घटना पर पीएम मोदी चुप क्यों? अधीर रंजन चौधरी बोले, बेरोजगारी इस कदम के पीछे एक वजह। युवाओं का गुस्सा संसद के अंदर पहुंचा। संजय राउत का बयान, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, सरकार मुंह बंद करके बैठी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, सांसदों की सुरक्षा पर सरकार गंभीर नहीं, मामले पर गृहमंत्री सदन में जवाब दे। बीजेपी नेता बीएल संतोष की पोस्ट लिखा, देश की छवि बिगाड़ने के लिए टूल किट गैंग का है काम। बेंगलुरु में कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सांसद पास बनाने वाले बीजेपी एमपी प्रताप सिम्हा का विरोध। संसद सुरक्षा चूक पर बोले राजनाथ सिंह, जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। स्पीकर ने दे दिए जांच के आदेश। राजनाथ सिंह की अपील, सांसद पास देते वक्त सावधानी बरते, मिलकर बनाए सुरक्षा की स्ट्रैटेजी। संसद भवन सुरक्षा चूक के मामले में एक्शन। संसद भवन सुरक्षा स्टाफ से जुड़े 8 कर्मी सस्पेंड। सुरक्षा चूक के बाद संसद में बढ़ाई गई सुरक्षा। मकर द्वार से केवल सांसदों को ही एंट्री की इजाजत। संसद में एंट्री करने वालों को हो रही है कड़ी चेकिंग। लोगों के जूते उतरवाकर की जा रही है जांच। पीएम मोदी ने सीनियर मंत्रियों के साथ की बैठक। अमित शाह, प्रहलाद जोशी, अनुराग ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने विकास भारत संकल्प यात्रा को लेकर कमिश्नर और कलेक्टर्स के साथ की बैठक। शिवराज के बाद मोहनराज में भी बुलडोजर कार्रवाई जारी। बीजेपी कार्यकर्ता की हथेली काटने वाले के घर पर चला बुलडोजर। उज्जैन नगर निगम की टीम ने 1 दर्जन से अधिक अवैध मीट चिकन की दुकानों को जेसीबी मशीन से तोड़ डाला। बीजेपी नेता गोपाल भार्गव ने भोपाल के राजभवन में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बहनों के सम्मान के लिए करता रहूंगा काम। उनके आवास पर लोगों का लगा तांता। विदिशा के दौरे पर शिवराज सिंह चौहान। रास्ते भर लोगों ने उन्हें रोककर अपना प्यार जताया। मध्य प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने बायो में जोड़ा भाई और मामा। सोशल मीडिया पर मिल रही है भरपूर सहानुभूति। शिवराज सिंह चौहान ने खेतों में चलाया ट्रैक्टर। एक्सपोस्ट में लिखा, अपने मध्य प्रदेश की माटी सोना उगलती है। भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया को झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खारिज हुई बेल याचिका। भजनलाल कल दोपहर 12 बजे राजस्थान के सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, कार्यकर्ता पीएम के शामिल होने से उत्साहित। जयपुर में सीएम भजनलाल ने लोगों से की मुलाकात। समर्थकों ने सीएम का किया अभिनंदन। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा, सबको साथ लेकर चलेंगे और महिलाओं दलितों के उत्थान के लिए काम करेंगे। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित रुपिंदर सिंह कुन्नूर को दिया गया टिकट। तेलंगाना विधानसभा के नए स्पीकर बने गद्दाम प्रसाद कुमार। सर्वसम्मति से हुआ चुनाव। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने संभाला पदभार। भगवान की मूर्ति के साथ पहुंचे सचिवालय। तेलंगाना में एक्शन में आए सीएम रेवंत रेड्डी। मेट्रो रेल सहित कई मुद्दों पर अधिकारियों से की बातचीत। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का भी होगा एएसआई सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में सुनाया बड़ा फैसला। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे में कितने लोग शामिल होंगे और कहां से शुरू होगा सर्वे, 18 दिसंबर को होगा तय।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज की। ये कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की होगी नियुक्ति। याचिका में 3 कोर्ट कमिश्नर के पैनल की मांग की गई थी। पीएम मोदी से मिले मेघालय के सीएम मेघालय के विकास के लिए उनके अथक प्रयास के लिए आभार जताया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य की रणनीति पर हुई बातचीत। दिल्ली में बोले नॉर्वे के ट्रेड और इंडस्ट्री मंत्री, भारत में $25 बिलियन का किया निवेश, व्यापार में तेजी लाने के लिए कर रहे बात। दिल्ली में बोली स्विट्जरलैंड की इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमत हुए दोनों देश। फिलीपींस के मनीला पहुंचा आईएनएस कदमत, भारत फिलीपींस के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर फोकस। मुंबई में इंडियन नेवी ने किया बीटिंग रिट्रीट का आयोजन। गेटवे ऑफ इंडिया पर जांबाजों ने दिखाए करतब। केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर मांडविया बोले, महिला हेल्थ पर सरकार का फोकस। फार्मेसी कॉलेजों में लगेगी आधार लिंक बायोमेट्रिक अटेंडेंस। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया सर्कुलर। तेज प्रताप यादव ने गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, बोले चुनाव के समय सभी आते हैं, नहीं तो कोई नहीं पूछता। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने इन्वेस्टर समिट पर कहा, निवेशक हिम्मत जुटाकर बिहार आए, ये अच्छी बात है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों की खुदाई की तैयारी। जमीन में खजाना छिपा होने के शक। अब तक 354 करोड़ कैश बरामद। आयकर विभाग की टीम ने मंगवाई जियो सर्विलांस सिस्टम मशीन के जरिए दीवार और जमीन के नीचे की जांच जारी। दिल्ली में मिली 500 नई इलेक्ट्रिक बसें। एलजी वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को देखने अभिनेता नागार्जुन पहुंचे यशोदा हॉस्पिटल। पूर्व सीएम का जाना हाल। ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को 28 दिसंबर तक न्याय की हिरासत में भेजा गया। 20 लाख रिश्वत लेने का आरोप। सिलीगुड़ी पहुंचे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा। मठ में आध्यात्मिक उपदेश का आयोजन। दलाई लामा ने कहा, तिब्बती अपने देश में शरणार्थी बन गए, लेकिन भारत में हमें आजादी है। केरल के बीजेपी नेता राजशेखरन पहुंचे सबरीमाला। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का लिया जायजा। अलीगढ़ में किन्नर एकता समिति ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की मांग की। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में वैकुंठ एकादशी उत्सव। रंगनाथ स्वामी मंदिर में मनाया गया त्योहार। बेंगलुरु में धूमधाम से मनाया जा रहा है कदेकेलाई महोत्सव। लोगों ने डोडा गणपति मंदिर में किए दर्शन। अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों बनकर तैयार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी जानकारी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में गैस पाइपलाइन रिसाव के कारण आग लगने से 12 लोग घायल हो गए। विशाखापत्तनम के इंडस हॉस्पिटल में लगी आग पर काबू। सेकेंड फ्लोर से सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगी आग, 4 घर जलकर खाक। लोगों ने मिलकर आग पर पाया काबू। मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता। घाटकोपर इलाके से रोड ड्रग तस्कर अरेस्ट। 30 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद। प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल में फटा देसी बम। धमाके में 2 स्टूडेंट्स हुए घायल। पटना में अनामिका नाम की लड़की की हत्या का मामला सुलझा। फंटूश यादव सहित 4 लोग गिरफ्तार। तेलंगाना के नागर कुरनूल में साइको किलर गिरफ्तार। 11 लोगों की हत्या का आरोप। कोटा की एक कोचिंग के छात्रों ने आपस में की मारपीट। अस्पताल में एक छात्र की हुई मौत। हरियाणा के झज्जर में बुजुर्ग शख्स की हत्या। पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी की तलाश जारी। पंजाब के लुधियाना में बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया। चेन्नई में बोले सीएम स्टालिन, तूफान मिचोंग के दौरान राज्य सरकार ने किया अच्छा काम। सेंट्रल टीम ने भी की तारीफ। दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल। AQI आज भी बहुत खराब लेवल पर दर्ज। आसमान में छाई गहरी धुंध। तमिलनाडु के ऊटी में छाया घना कोहरा। ऊटी कुनूर मार्ग पर गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। इजरायल ने गजा पर दागी मिसाइलें। आसमान में काफी देर तक दिखी रोशनी। गजा पट्टी में युद्ध से हालात खराब। गलियों में खुले में बन रहा है खाना। बर्तन लेकर लाइन में लगे हैं बच्चे। हमास की कैद में 8 अमेरिकियों के घर वालों ने यूएस प्रेसिडेंट से की बात। बंधकों को रिहा करवाने की मांग की। शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 929 और निफ्टी 256 अंक उछला। शिरडी साईं बाबा के दरबार पहुंचे शाहरुख खान। बेटी सुहाना के साथ लगाई हाजिरी। महाकाल के दरबार पहुंचे एक्टर राजकुमार राव। अपनी पत्नी के साथ लिया आशीर्वाद।